हेलो जी, राम राम भाई, सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में, एक और नए ब्लॉग में। तो क्या हाल है सभी की? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे गाइस। रेड द लुक यार, सॉरी थोड़ा हेयर है चेस्ट पे, सही लग रहा है। कुछ चीज़ें पसंद आती है, कुछ नहीं। वैसे आज मैंने ब्लैक पहन रखा है। और हाँ, एक चीज़ दिखाऊँ, तुमको दिखा रहा हूँ। मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए ऑर्डर किया भाई, सेम। और वैसे ये चीज़ मेरे छोटे भाई ने मुझे ऑर्डर करके भेजा। मैंने उससे बोला कि यार स्लीपर चाहिए था, बढ़िया वाला भेज दो, उसको पसंद अच्छी है। उसने जैक्सन जॉनसन का भेज दिया और साला ने भेजा कितना मालूम है? कितने का? 1500 रुपये। पापा की हालत, पापा के 1500 रुपये का चप्पल पहनोगे अब तुम लोग? है अरे भाई का जब बात हुई फिर उसके बाद कह रहे बताओ चप्पल 1500 रुपये की पहनोगे? हम कह रहे ठीक है, कभी कभी पहन लेना चाहिए। वैसे काफ़ी कंफर्टेबल है, आरामदायक है भाई। ये थोड़ी महंगी जब स्लीपर ले लो ना तो ये है कि एक साल के लिए फुर्सत हो जाएगी, फिर अब सीधे 2026 में चप्पल कर देंगे। वैसे मेरी एक स्लीपर जो थी वो एकदम बैंड बज चुकी थी, उसकी पानी उनी लगा ख़राब कर दिया था मैंने। तो जानते हो अभी अभी मैं लाइब्रेरी पहुंचा हूँ। आज थोड़ा सा लेट ज़्यादा हो गया क्योंकि सुबह उठा, मम्मी ने काम बता दिया, घर का राशन का सामान, उनका पैसा क्लियर करके घर का सामान ले आना है। फिर तब तक एजेंसी का काम आ गया, तब तक इनकी दवाई, पापा पूजा बैठे थे, उनको फ़ोन आ गया कि ये दवाई भैया ज़रा यहाँ पहुँचवा दीजिए। और तब तक फिर देखा कि अपना सामान आ रहा था बनारस से एजेंसी को, उसको पहुँचवाना था। वो सब किया, वो सब करते हैं। और पापा को भी आज थोड़ा सा जल्दी जाना था तो वो सब करते हैं, हो गया लेट भाई। तो अभी अभी जस्ट वहाँ मैंने लाइब्रेरी पहुँचते हुए सारा चीज़ें हमने लैपटॉप अपना रखा, तो मैंने कहा थोड़ा भाई लोग से बात कर लेते हैं। और आज क्या है कि मैंने अपना जो शेड्यूल बना रखा है टास्क, उसको मैं कोशिश करूँगा कि पूरा टिक करूँ। ठीक है, अब देखता हूँ कि पूरा टिक कर पाता हूँ मैं कि नहीं। क्योंकि कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बनाता तो हूँ, पूरा माइंड से चलता भी हूँ, लेकिन लास्ट में आते आते एक टास्क दो टास्क तो रह ही जाता है। तो आज मेरी कोशिश है कि भाई आज पूरा टास्क क्लियर करेंगे। अब देखते हैं क्या रहता है, टास्क कैसे रहता है और कैसा लग रहा हूँ ब्लैक कलर में। कमेंट डाउन करके बताना कैसा लग रहा हूँ ब्लैक टैन में। तो अभी क्या करता हूँ, पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी लेट हो चुका है। और जानते हो एक तो साला ये वाला मौसम जब शुरू होता है ना, अक्टूबर वाला, तो भाई इसमें पढ़ने में बड़ा आलस आता है। और कोशिश तब जानते हो सुबह के टाइम, जैसे मान लो 9-10 बजे तुम उठ के 9-10 बजे तुम बैठ गए पढ़ने के लिए, तो 12 बजे 1 बजे तक तुम मस्त पढ़ लोगे। 1 बजे के बाद से भाई 1 बजे से लेकर शाम को 4-4:30 बजे तक जो तुम्हें आलस आएगा ना, जो आलस आएगा पूछो मत। उस टाइम पे यार मतलब जैसा लगेगा शरीर एकदम सुस्त पड़ी हुई है, ऐसा होता है भाई। कल मेरे साथ हो रहा था, तो हालांकि अभी तो नहीं है। तो चलो अब शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू से। मैं सोच रहा हूँ आज पहले मॉक देता हूँ, तो कैसा होगा। अभी नीचे जाता हूँ, टास्क उठाता हूँ, फिर उसको एक बार रिवीजन मारता हूँ, फिर उसके बाद सीख करता हूँ कि क्या स्टार्ट करता हूँ। वैसे मैंने सोचा तो है आज मॉक से शुरुआत करेंगे, बट मॉक यार रात में सोने से पहले ही लगा लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होता है। बट ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। आप लोग भी उम्मीद है अपनी पढ़ाई पर शुरू हो चुके होंगे। भाई देखो, हर एक दिन चैलेंज है और हर दिन को चैलेंज की तरीके से लो और उसको कंप्लीट करो। जब तक कब तक जब तक कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, जब तक कि तुम अपने गोल पे ना पहुंच जाओ, अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाओ, तब तक। और कभी कभी देखो मन बेचैन होगा, दिमाग बेचैन होगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, जो चीज़ें मैं कंटिन्यूस मतलब जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैं कर रहा हूँ, या जिस चीज़ों की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं, क्या वो सही होगा कि नहीं होगा। बट हाँ, यकीन मानो सही होगा, क्योंकि उन्होंने बना रखा है और वही तुम्हें रास्ता भी दिखाएंगे। ठीक है, और वो सही होगा बिकॉज ऑफ क्योंकि तुमने काफ़ी मेहनत की है अपनी चीज़ों पे। और जब मेहनत करोगे ना तो मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगी, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती है। और कोशिश किया करो कि अच्छे से पूरे दिल से मेहनत करने की, 100% देने की अपनी कोशिश करो। कुछ भी करो, जो भी कर रहे हो 100% दो अपना, अच्छे से दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, और बाकी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं। वैसे भी आधा टाइम निकल ही चुका है इनका। तो भाई ये देखो कितना प्यारा कोट लिखा हुआ है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का बस एक ही तरीका है कि जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है वो चीज़ एकदम बढ़िया से करो। और जानते हो ये प्रैक्टिकल बात है भाई, ये रियल लाइफ में बहुत बार तुम्हें फ़ायदा देगी। जिस चीज़ से तुम्हें डर लगेगा उस चीज़ को अगर तुम बार बार कर रहे हो, रोज़ कर रहे हो ना, तुम्हारा डर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो करंट अफेयर करते हैं पहले। भाई डेली एडिटोरियल करने का फ़ायदा ये है ना कि अभी कभी कभी ऐसा होता है कोई हमसे अचानक में वर्ड्स पूछ लिया कि इसका मतलब बताओ, वो तुम्हारे दिमाग में स्टक कर जाएगा। और वो इतने हैवी वर्ड्स होते हैं ना, और तुम तुरंत बता दोगे, वो इतने हैवी वर्ड्स होंगे जो सामने वाले को, आसपास वाले को पता ही नहीं होगा। तो उससे क्या होता है ना कि लगता है कि हाँ यार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। तो ये फ़ायदा होता है डेली एडिटोरियल करने का। तो भाई ये देखो, ये आज की अपनी टू डू लिस्ट, जिसमें करंट अफेयर एडिटोरियल मेरा डन हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले PDF क्वेश्चन कर लूँ, फिर RBI सर्कुलर,
इंग्लिश का मॉक, फिर नाउन। आज मैं पूरा इसको टिक करके जाऊँगा, आज मैं इसको लास्ट तक पूरा कंप्लीट करके जाऊँगा। यहाँ तक की कोशिश करूँगा कि आज का मॉक भी देके ही जाऊँ। तो देखो ये है अपनी टू डू लिस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ अभी PDF क्वेश्चन ही करता हूँ, हाँ फिर PDF क्वेश्चन के बाद तब क्लास करूँगा। रीजनिंग का सेक्शन भाई डन, और नंबर ज़्यादा नहीं आया, 31 अटैम्प्ट किया था, साला 7 गलत हो गया। हमको लगता है एक पजल गया है और स्कूल पोस्टर में कुछ गया है। तो इसकी रुको मैं सोल्यूशन ओपन करूँ, पहले चेक करूँ ये क्या आ रहा है। ओपन हो जा, हाँ ये देखा, एक पजल गया मेरा पूरा। साला जब भी पजल लगाओ एक पजल की गलती हो ही जाती है, और इसमें 3, ठीक है। और ये देखो ये मेरा मैथ्स में सबसे ज़्यादा गंदा गया। मैथ्स में अटैम्प्ट 14 किया है, 4 गलत हुए हैं, लेकिन हुए हैं 14 ही अटैम्प्ट किया भाई। इसमें 40 क्वेश्चन थे, मैंने 14 अटैम्प्ट किया, क्योंकि ये वाली DI जो थी ना, ये थोड़ी सी मतलब थी अच्छी लेवल की थी। ये क्लर्क लेवल की DI नहीं थी, ये कैलकुलेटिव थी थोड़ी सी, इसको मैंने किया नहीं। और ये वाले पार्ट में भी मैंने ज़्यादा नहीं किया सर, मतलब थोड़ा सा ही सिंप्लीफिकेशन करके कंप्लीट कर दिया। तो ये तो हो गया अपना डन। अब इसके बाद आराम से उठाएंगे RBI सर्कुलर की क्लास, तब क्लास करूँगा। और एक काम करता हूँ, पहले इसको क्वेश्चन को रिजॉल्व कर लेता हूँ अच्छे से, फिर से बिना टाइमर के। तब इससे थोड़ा भाई जानते हो, जब क्वेश्चन तुम्हारा ना बने ना तो उसको छोड़ दो, फिर से बैठ कर रिजॉल्व करो, और पूरा क्वेश्चन रिजॉल्व करने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पर स्विच किया करो, ठीक है भाई। RBI सर्कुलर से पहले ना मैंने सोचा कि मेंस क्लास कर लेते हैं। मेंस की ये संतोष सर की मेंस की क्लास सर एक्सपेक्टेड पेपर करा रहे हैं, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हालांकि 1 घंटे 17 मिनट की पूरी क्लास है, तो चलो इसको पहले कर लेता हूँ कंप्लीट, फिर RBI सर्कुलर करूँगा। और वैसे मेंस क्लास करने से, संतोष सर की मेंस क्लास करने से लगता नहीं है कि हैवी क्वेश्चन से आराम से सॉल्व हो जाते हैं अच्छा खासा। ये ओपन हो गई अपनी RBI सर्कुलर। आज क्लास 2 क्लास 1 मैंने कर रखा था, आज हमें करना है डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो इस चीज़ को, सर ने पूरा करा रखा है और डेली क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो अगर अच्छे से करना चाहो तो। भाई मज़ा तो आता है ऐसे सर के साथ पढ़ने में, मस्ती भी होती रहती है और पढ़ाई भी होती रहती है। चलो अब इसको करता हूँ कंप्लीट, फिर लूँगा थोड़ा रेस्ट, क्योंकि लगातार क्लासेज ही क्लासेज हो रही हैं। हेलो जी, हेलो भाई, हेलो जी, आवाज़ आ रही है? हाईवे है ना, इस वजह से ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। तो भाई आज का मेरा टास्क जो था वो थोड़ा शॉर्ट था, और शॉर्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया यार। और क्या है ना कि यार आज उतना इफ़िशियंसी लग नहीं रही है। कल तो लग गई थी, पर कल भी ज़्यादा नहीं लगी थी जितना लगनी चाहिए, और आज तो बिल्कुल ही कम लगी है यार इफ़िशियंसी। मैं क्या करूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे रिदम में आएंगे पढ़ाई के। और एक्चुअली क्या है ना कि जब तुम बहुत दिन से बहुत चीज़ कर रहे हो और उसका आउटकम तुम्हें नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो एक बार तो तुम्हारा मेंटल स्टेटस हिल ही जाएगा यार। वैसे कहने के लिए होता है कि नहीं, अपना डिटर्मिनेशन पे रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। हाँ करते रहना चाहिए, लेकिन मेंटल पीस भी ज़रूरी है कि नहीं है? सही से बताओ, मेंटल पीस ज़रूरी होता है कि नहीं? हर एक कुछ भी करोगे यार तुम, मेंटल पीस ज़रूरी होगा तुम्हारे लाइफ में। और यहाँ तो ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें सब चीज़ें मेंटल इसीलिए गई है यार। मैं देखता हूँ लोगों को, कितने गजब के बदलते चेहरे हैं, बहुत तगड़े बदलते हैं भाई लोग। लेसन है भाई, बताऊँ तुम लोग को आज का इस ब्लॉग में लेसन प्यारा। किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा मत करना, सिवाय खुद पे विश्वास रखो, खुद पे मेहनत करो, लेकिन किसी और पे, चाहे कोई भी हो, सिवाय अपने आप पे और अपने माँ बाप के ऊपर, इन दोनों लोगों को छोड़ के बाकी किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा मत करना, किसी पे भी नहीं, वरना भरोसा तो जाएगा ही जाएगा, तुम भी चाहोगे। और आज का हमारा ब्लॉग जो है, आज की जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होगा, बिकॉज क्योंकि अब इसके आगे मैं और कुछ मतलब पढ़ाई करूँगा नहीं। बस एक मॉक देना है जो कि रात में मैं सोने से पहले दूंगा। मॉक में यार हमेशा कोशिश करता हूँ रात में सोने से पहले देता हूँ, या सुबह भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं, लाइब्रेरी बैठ के भी देता हूँ, बट अभी इधर बीच में रात में सोने से पहले दे रहा हूँ, ताकि मुझे ये रहे कि हाँ यार मेरा इतना कम नंबर आ गया, या ऐसे आ गया, या इतना अच्छा आ गया, मुझे आगे क्या करना है। तो वो सुबह जब रात में दे के सोओगे ना मॉक, तो सुबह तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि हाँ यार मुझे आज ये करना है, ये चीज़ें करनी है, क्योंकि तुम उसको पहले से नोट डाउन करके अपने डायरी में लिख के रखे रहोगे। और बस अगले दिन बढ़िया से काम करोगे, और क्या, उठ के यार सही बताऊँ बस बहुत अकेला फील हो रहा है यार, बहुत अकेला फील, बहुत ज़्यादा अकेला फील।
हो रहा है। जाऊँ भी कहाँ जाऊँ यार, अब अपने दोस्त एल्विश भाई जैसे तो है नहीं। मेरी एक बहुत पुरानी तमन्ना है यार, एल्विश भाई से मिलना। वो तो आजकल तो इंडिया का हर बच्चा एल्विश भाई से मिलना चाह रहा है, बट अपन जो है ना, जब वो वीडियो पहली बार बनाते थे, जब मतलब उनकी वीडियो ज़्यादा अच्छी रन नहीं करती, तब से हम लोग देखते थे, मैं, मम्मी और छोटा वाला भाई सब लोग देखते थे। उसमें वो देसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो कॉमेडी वो करते थे, तब से मेरा था कि यार मुझे एल्विश भाई के साथ रहना है, एल्विश भाई से मिलना है। लेकिन घर से कभी निकल ही नहीं पाया, तब तो और छोटा हुआ करता था मैं। घर वाले कंट्रोल रखते थे हमारे ऊपर, जाने ही नहीं देते थे, मिलने नहीं देते, तो कहाँ से मिल पाऊँगा। अब देखो कब किस्मत में कब होता है और कब मुलाकात होती है एल्विश भाई से अपने, पर होगी, जल्दी ही होगी एल्विश भाई से मुलाकात। और काश एल्विश भाई जैसा दोस्त यार सबके जीवन में मिले यार, उनके जैसी दोस्ती, उनके जैसा भाईचारा यार अगर सबके जीवन में आ जाए ना, उनके जैसा इंसान अगर सबके जीवन में रहे ना, तो भाई इतना अकेलापन लगे ही नहीं। हालांकि वो भी बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हुए हैं और उसी दौर से अपन लोग भी गुजर रहे हैं, बट ये है कि उनके साथ रहा होता तो जो होता है ना, एक बड़े भाई एक का सपोर्ट वो है। अपन तो खुद ही बड़ा है, अपन को कहाँ का सपोर्ट है यार, किसी का नहीं, नो सपोर्ट, ओनली बस उनका ही सपोर्ट है। वही बड़े भाई हैं, वही बेस्ट फ्रेंड हैं, वही फ्रेंड हैं, वही गॉडफादर हैं, फादर हैं, सब वही हैं यार, सब वही अपने प्रभु। तो हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम। बस यही सब चीज़ें हैं। और आज का मौसम, अब देख रहे हो, एक चीज़ और बताऊँ, ये अक्टूबर का महीना ना मौसम बड़ा बदलता है भाई, और मुझे ये मौसम अक्टूबर और नवंबर वाला गुलाबी गुलाबी जो ठंडी होती है उसमें काफ़ी मज़ा आता है भाई। इस टाइम पे सही बताओ मज़ा बहुत आता है ना। और ये जो अक्टूबर का महीना, मेन अक्टूबर वाला जो होता है, दीपावली आने से पहले जब मौसम का बदलाव होता है ना, तो गजब, ना पढ़ाई हो पाती है भाई, आलस आएगी। 12 बजे के बाद 1 बजे से तुमको आलस ही आलस लगेगी, फिर 5 बजे तक तुम जाके थोड़ा आलस से रूबरू निकलोगे, तब तक तुम्हारा मन करेगा घूम आए, टहल आए, फलाना ढिमका। तो पढ़ाई के लिए ये जो मौसम आता है ना, ये वाला तो नहीं, नवंबर जब आएगा, नवंबर वो मज़ेदार मौसम होता है। बैठो पढ़ते रहो, शाम हो गई, पढ़ते रहो, कब शाम हो जाएगी पता ही नहीं चलता भाई उस टाइम पे। और ऐसा ये दीपावली के बाद जब मौसम शुरू होता है तो बेहतरीन वाला होता है। अभी तो हालांकि गुलाबी ठंडी आ रही है, दीपावली तो आ रही है, पर दिल लगाने वाली दूर है। और सही बताऊँ ना कहीं मैं सिर्फ प्यार के लिए नहीं परेशान हूँ कि उसने मुझे छोड़ दिया या वगैरह, वो सिर्फ मैं नहीं परेशान हूँ, वो तो है जो है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं यार, करियर है, प्लस जो मेहनत हम कर रहे हैं वो हम कहाँ पे जाके सही होगा, आउटकम उसका क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी तो होती हैं यार। फैमिली प्रॉब्लम, पापा को मेहनत करता हुआ देखना, वो सारी चीज़ें तो होती हैं ना। तो बस वही सारी चीज़ें। मिल लो, कहाँ ऊपर चल रहे, चले चलो भाई। तो हाँ, ये सारी चीज़ें की वजह से भी इंसान परेशान होता है ना। और अब जानते हो लड़कों की लाइफ यार इतनी आसान तो होती नहीं है। लड़के को कहने के लिए होते हैं कि लड़के हैं, बट सबसे ज़्यादा मजबूत हर कंडीशन में लड़कों को ही रहना पड़ता है। कुछ भी हो जाए लड़कों को मजबूत रहना पड़ेगा भाई। अगर लड़के मजबूत ना हो तो लोग मजाक तो उड़ाते ही, ऊपर कहेंगे ये कैसा लड़का है। और अब बॉयज़ की ज़िंदगी आसान नहीं होती है यार। और सॉरी भाई, अचानक पता नहीं क्या हुआ, वीडियो बंद हो गई थी, पता नहीं कैसे अपने आप बंद हो गया। और वही है कि मैं कह रहा था कि मेरे बाद वो खुश है, वो खुश रहे, अपन की ज़िंदगी है जैसे रहेगी। लेकिन हाँ ये है कि जो मैंने सोच रखा है वो मैं एक दिन ज़रूर करूँगा। अपने सपने तक, अपने मुकाम तक मैं पहुँच के रहूँगा। भले उसके लिए अब जो भी सेक्रीफाइस था मैंने किया, और जो और आगे करना पड़ेगा वो भी कर दूँगा, लेकिन अपने मुकाम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ज़्यादा टाइम आप लोग का ना लेते हुए वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ। फिर मिलते हैं अनदर डे में, अनदर ब्लॉग में, और बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ पढ़ाई के साथ में। आज का तो यही रहा यार डे। काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे पर्सनली बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा आलस सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बॉडी वगैरह पेन भी अजीब सा कर रहा है और अजीब भी लग रहा है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि आज इतनी ही पढ़ाई करते हैं, और अब तो सात्विक भाई है, थोड़ा सा उससे बात करेंगे, फिर उसके बाद घर। तो ठीक है, चलता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है यार। वैसे अब तो एग्ज़ाम सामने लगे हुए, नवंबर आने में ज़्यादा दिन तो है नहीं, यही दीपावली बीता उसके बाद स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तगड़े में। तो भाई हाँ,
ये चीज़ कह रहा था, बॉयज़ की ज़िंदगी आसान तो होती नहीं है। तो लड़कों, अपने आप को मजबूत बनाए रखो यार, क्योंकि तुम्हारी मजबूती ही नेचर बनाएगा। और तुम्हें इस कदर वो तोड़ेगा ना, इस कदर तोड़ेगा कि तुम समझ नहीं पाओगे। और हाँ, गलत दिमाग में आए गलत कदम उठाने का मत सोचना, दिन होता है बदल जाएगा, ठीक है। तो गलत कोई कदम मत उठाना लड़को, मजबूत बने रहना, अपने साथ हमेशा बढ़िया करते रहना अपने लिए, अपने टारगेट्स के लिए। और तुम्हें खुद ही बनाना है, तुम्हें खुद ही वहाँ तक पहुँचना है। कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं यार। देखो सीधी बात है, कोई नहीं सिवाय उनके, वो भी तब। यार फिर से वीडियो बंद हो गई यार, पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है स्टोरेज फुल हो गया, कुछ वीडियोज़ वगैरह डिलीट। हाँ भाई, तो वही कह रहा था कि वीडियो पता चंद में क्या हुआ कि स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो गया। तो मैंने जो ओल्ड वीडियोस थी उनको, क्लिप जो थी उसको डिलीट किया, तो अब जाके अभी सही है। बाकी बस इतना ही भाई कि अपने आप में मजबूती बनाए रखो, मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल परिणाम होगा, आपके साथ ही होगा, मेरे साथ भी होगा भाई। अपन भी कर ही रहा है ना, तो आप भी करते रहो, बढ़िया से अपनी लाइफ जीते रहो। क्योंकि देखो, खुद से जिया करो यार, खुद से खुश हो, खुद से। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना, खुद से ही आंसू गिरोगे, तुम खुद ही रोगे, खुद ही उठोगे, मुंह धुलोगे, खुद ही बैठ के अपना काम करोगे। तो भाई वो लाइफ में एक फेज़ आएगा, तो उसके लिए खुद से ही, तो पहले से ही मान लो कि मुझे खुद से ही सब कुछ करना है, तो खुद से करो। अब किसी से उम्मीद मत रखो। हाँ, ये है कि थोड़ा भगवान जी में विश्वास रखो, उनसे उम्मीद रखो चीज़ें, पर मेहनत डबल करो। उनसे अगर विश्वास रखो तो मेहनत इतनी करो ना, वो डबल मेहनत मांगते हैं भाई, कि बंदा कर रहा है कि नहीं। अगर तुम, और सबसे मेन चीज़, तुमने अगर कमिटमेंट किया कि आज ये चीज़ करना है, तो वो चीज़ करना है, बस ये नहीं आओ, वो चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए बस। और बाकी राम राम करते रहो, राधे राधे करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बाकी तो मिलते हैं अनदर डे में, अनदर ब्लॉग में। राम राम भाई सभी को, ठीक। और आज का मौसम, और हाँ ये चीज़ कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा अक्टूबर वाला मौसम चल रहा है, तो आप लोग अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, अच्छे से हेल्थ मेंटेन किए रहना, ठीक है। वरना इस मौसम में लूज निफूज वाली चीज़ें होती रहती हैं, ठीक। तो भाई ये देखो, ये अपना मॉक हो गया डन आज का। RRB क्लर्क का मैंने दिया, बट 55 अटैम्प्ट रहे हैं, 46 नंबर आया है, इनकरेक्ट 7 हुए हैं, ठीक है। ये वाला मॉक थोड़ा सही है, बट अटैम्प्ट थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे मेरे से। और एक्सपेक्टेड था कि पज़ल एक गलत होनी। पज़ल अगर लगाओ ना बार बार, तो गलती कहीं ना कहीं साला हो ही जाती है ये पज़ल। तो ये पज़ल लगने में देखो, देखने में तो देखो ना एकदम सेम मैंने बताया हुआ है, पूरा A to Z। देखो ये UTRS VPQW, एक गलत हुई थी, एक सही हुआ था, ठीक है। और ये देखो UTRS VPQW, ये फिर भी पता नहीं कैसे गलत हो गया इस चीज़ को। एक बार और सॉल्व, हाँ ये क्वेश्चन जो था ना, ये थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन था, इसमें पता नहीं चल रहा था ऑड वन फाइंड कैसे करें, सब साथ ही साथ बैठा हुआ था, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ये देखो, ये भी क्वेश्चन दिया, वो हो जाता है यार। एक दो क्वेश्चन अगर गलत ना हो ना, तो इसका मतलब है कि फिर आप अच्छे से काम कर नहीं रहे हो अपने ऊपर। तो ये तो रीजनिंग का तो एक्सपेक्टेड रहा था। क्वांट्स में मेरे थोड़े अटेम्प्ट कम रहे हैं, अभी उसको भी मैं दिखा दूंगा। पहले इस चीज़ को देख लो। ये पजल यार समझ में नहीं आया ना, गलती है। हाँ, ये 2 क्वेश्चन की ही वजह से मेरी गलती हुई है ज़्यादातर। और सिलॉक्स तो मेरा गलत, तो 1 2 3 तीनों 2 गलत हुए हैं सिलॉक्स। अच्छा 4 थे, 2 गलत हुए हैं। और इसमें क्या हुआ है, ये तो सही है। ये देखो क्वांट्स में मैंने सिर्फ अर्थमेटिक का एक भी पार्ट टच ही नहीं किया, बाकी स्पीड मैथ और ये दोनों DI अच्छे से बना ली थी, जो कि सारे सही हुए। एक खाली सिंप्लीफिकेशन में गलती हुई है, तो ठीक है, एक गलती एक्सपेक्टेड है, हो जाती है कभी कभी। अभी मुझे ध्यान से करना चाहिए फिर भी। तो अभी क्या करूँगा, अभी इसकी करूँगा अच्छे से एनालिसिस, और फिर उसके बाद चलूँगा घर, क्योंकि मैंने सोचा ना कि यार घर पे क्या ही मॉक दें, अभी दे देते हैं। आज का पूरा टास्क डन करते हैं। अब ना उनका रिवीजन करना है, एक बार फिर से रिवीजन कर लूँगा, इसके बाद सीधा निकल जाऊँगा घर, आराम से फिर रिलैक्स करूँगा। आज सोच रहा हूँ मूवी देखूँगा, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। चलो इसकी कर लेता हूँ एनालिसिस। बाकी आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से अनदर ब्लॉग में, अनदर वीडियो में। राम राम भाई सभी को।